अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द मैथ्स फेयर एकेडमी 11 क्लास मैथ न्यू बुक सिलेबस, जो कि इसी ईयर हमें पता है कि लाहौर में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसके हम लेक्चर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो आज से हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1। तो अब एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं एनी नंबर इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस फॉर्म में जब हम किसी भी नंबर को लिखेंगे फर्स्ट नंबर, फिर हम उसके साथ सेकंड नंबर के साथ हम क्या लगा देंगे, आयोटा, तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि 3 + 4 आयोटा, 5 + 7 आयोटा या 8 + 9 आयोटा ETC। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब भी हम नंबर को लिखेंगे तो वो कौन से नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। अब ये है Z = A + आयोटा भी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बेसिक फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें ये जो फर्स्ट नंबर होता है, फर्स्ट नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर है उसको क्या कहते हैं, रियल नंबर। और ये जो सेकंड नंबर होता है जिसके साथ हम लोग आयोटा लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आयोटा भी इसका इमेजिनरी नंबर। अब देखिए इसमें ये जो आयोटा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, इसमें जो आयोटा है इसकी क्या वैल्यू होती है, -√-1। ठीक है, ये हमारे पास आयोटा की वैल्यू होती है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को कैसे निकालना है यहाँ से, अब देखें आयोटा क्या है हमारे पास, -1 अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आयोटा स्क्वायर की। आयोटा स्क्वायर यहाँ पर भी स्क्वायर लें और यहाँ पर भी स्क्वायर लें। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। 1/2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1। तो आयोटा स्क्वायर जहाँ पर भी क्वेश्चन में यूज़ होगा वहाँ हम क्या राइट करेंगे, -1, और जहाँ पर आयोटा यूज़ होगा वहाँ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट -1 राइट करेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने हमें गिवन है आयोटा की पावर 4 = 1। अब ये कैसे आएगा, आप देखें आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है हमारे पास, -1। अब ये देखें ये आयोटा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर में 2 × 2 = 4, ये वही फॉर्म है। आयोटा स्क्वायर की यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे -1 का स्क्वायर। जब भी किसी भी नंबर की पावर इवन होती है, ठीक है, तो वो माइनस हम निगलेक्ट कर देते हैं, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। और जब भी पावर हमारी ओड नंबर होती है तो हम उसको एज इट इज़ वैसे माइनस को आंसर में राइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर 4, आयोटा का स्क्वायर लिखा, पावर हमारे पास इवन हो गई, तो ये जो -1 था आयोटा स्क्वायर वाला ये +1 में चेंज हो जाएगा। सेकंड हमारे पास एक और एग्जांपल है, आयोटा की पावर 3 आयोटा क्यूब = अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, मतलब आयोटा 1। 2 + 1 पावर जब ऐड होंगी तो वही हमारे पास 3 आंसर ही आएगा। तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 और ये वाला आयोटा, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट हमने किसी भी नंबर का निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इफ़ Z = 2 + 3 आयोटा। अगर ये हमारे पास Z की वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट हमने कैसे निकालना है, उसका जो आयोटा वाला नंबर है उसके जैसे जो साइन होगा, दरमियान में जो साइन होता है आयोटा वाली वैल्यू के साथ, उस साइन को हमने चेंज कर देना है। अगर वो प्लस है तो हमने माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस में चेंज कर देना है। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। 2 + 3 आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सिंप्लीफाई। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है आयोटा की पावर 9। अब हमें पता है हमने सबसे पहले इसको क्या करना होता है, इवन नंबर्स को अलग करना होता है और इसको मतलब इसको हमने इस फॉर्म में लिखना होता है, आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 8। अब ये हमने क्यों किया, ताकि हम लोग यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बनाएं और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करें। जितने भी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं उन सब के फर्स्ट स्टेप में आपने ऐसा ही करना है। आपने जो इवन पावर है उसको अलग करना है, आयोटा को सेपरेट करना है, फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उस
जो इवन नंबर वाली पावर है उसको आपने आयोटा का स्क्वायर बनाना है, ठीक है। अब देखें आयोटा 8 है तो हम आयोटा 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 4 8 होता है हमें पता है, तो हम आयोटा स्क्वायर करेंगे, उसकी होल पावर क्या कर देंगे 4 और ये आयोटा सेपरेट हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या कर देंगे -1 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी 4। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि जब पावर क्या होती है इवन नंबर होती है तो ये माइनस किस में चेंज हो जाता है पॉजिटिव में, और यहाँ अगर ओड नंबर हो तो ये माइनस आंसर में यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये इवन है तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा, आयोटा 1 आयोटा। अब देखें सेकंड है बी है हमारे पास आयोटा की पावर 17। आयोटा की पावर 17 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 1 डॉट आयोटा की पावर 16। अब इसी तरह हमने उसी मेथड से हमने क्या आयोटा को सेपरेट किया, बाकी जो बचा 17 में से आयोटा 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा आयोटा की पावर 16। फिर हम इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 8 16 होता है तो आयोटा स्क्वायर 2 लिखा, 2 8 16 होता है इसलिए होल पावर क्या होगी इसकी 8। आयोटा स्क्वायर थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है जो कि होती है -1। फिर आपने देखना है कि वो जो पावर है वो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो ये माइनस हम निगलेक्ट कर देंगे, अगर ओड है तो ये -7 आंसर में आएगा। तो ये इवन है तो निगलेक्ट करेंगे, आयोटा 1 आयोटा। तो ये सेम स्टेप पे सबसे पहले आपने इवन नंबर वाली पावर को करना है, आयोटा को सेपरेट करना है, फिर आपने उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, फिर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, फिर आपने उसको सिंपली सोल्व कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। अब सी में क्या है, माइनस आयोटा की पावर 19, ठीक है। अब माइनस जो है, माइनस को हम किस तरह, ये है -1, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी ना हो माइनस तो वहाँ 1 होता है, -1 मल्टीप्लाई आयोटा होल पावर 19। अब -1 किसकी वैल्यू है, -1 की पावर 19 को सेपरेट किया डॉट आयोटा की पावर 19। अब ये देखिए होल पावर क्या है, ओड नंबर है तो ये आंसर में क्या आएगा -1 ही आएगा। अब ये आयोटा 19 को सेम उसी मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे, आयोटा 18 को सेपरेट, आयोटा की पावर 1 को सेपरेट, फिर आयोटा 18 को हमने आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, 2 9 18 होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर उसी तरह हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को लिखा -1 इसके होल पावर 9, ये -1 ऐसे ही 7 आंसर में आएगा। अब देखें ये होल पावर क्या है ओड नंबर, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आंसर में आएगा। जब ये आंसर में आएगा जैसे हम इसको ऐसे लिखेंगे -1 आयोटा -1, ये वाला माइनस प्लस हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जस्ट आयोटा। ओके, इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास -1, इसकी होल पावर है -21/2। अब देखें -1 किसकी वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, तो हमने यहाँ पे लिखा आयोटा स्क्वायर और यहाँ पे लिखा -21/2। अब ये डिनोमिनेटर में 2 है, ये न्यूमरेटर में 2 है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा आयोटा की पावर -21। तो ये बात मैं आपको बता दूँ, जब न्यूमरेटर में माइनस का साइन होता है हम उसको पॉजिटिव करते हैं। कैसे पॉजिटिव करते हैं, हम उसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। अब देखिए जैसे कि 3 - 1, इसको आपको पॉजिटिव कैसे करेंगे 1/3, 4 की पावर -1 हो तो इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे 1/4। तो यहाँ पे आयोटा -21 था, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिखा, आयोटा माइनस ने पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, आयोटा 21 है उसको उसी तरह हमने लिखना आयोटा को सेपरेट, क्या आएगा आयोटा 20। अब 20 है तो हम आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2 10 20 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पावर 10 और यहाँ आयोटा स्क्वायर। फिर उसी मेथड से हमने सेम वही स्टेप को रिपीट करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट की -1 की पावर 10, ये इवन है तो ये माइनस निगलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जस्ट 1 आयोटा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, जब भी आंसर हमारा इस फॉर्म में होता है, हम आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में आता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट के साथ। मैंने आपको बताया था जब भी हमने कॉन्जुगेट लेना है किसी भी नंबर का, देखिए हम कैसे लेते थे, हम आयोटा वाली वैल्यू जो होती है उसके साथ जो साइन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस क्या है तो माइनस में कर देते हैं, माइनस क्या है तो किस में प्लस में। आप देखिए ये है 1 आयोटा, तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस आयोटा, मतलब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ये ऊपर वालों को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर्स को माइनस आयोटा, नीचे वालों को किया माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू को पुट किया, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा जस्ट माइनस आयोटा, ठीक है।
अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं। सबसे पहले आपने उनको जो आयोटा है उसको सेपरेट करना है और बाकी जो आयोटा के बचेंगे जितने भी इवन नंबर्स में उनको सेपरेट करना है। फिर आपने वहाँ पे आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की फॉर्म बनानी है, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट करना है, फिर जस्ट उसको एक स्टेप में सॉल्व कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव डैट z का बार इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। अब ये वाला जो इफ़ होता है इसका हमारे पास क्या मतलब होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब है कि आपने फर्स्ट कंडीशन को लेना है और सेकंड को प्रूफ करना है। ठीक है, मतलब आप लेंगे z का बार, z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z को लेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि z रियल नंबर है। फिर आप क्या करेंगे, इसको लेंगे, z को रियल नंबर है, इसको लेंगे और प्रूफ करेंगे z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे 2 प्रूफ्स करने हैं। ओके, फर्स्ट हम करते हैं, इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट हमें पता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, सपोज करना है कि z की क्या वैल्यू, z की वैल्यू आप खुद से भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप a प्लस बी आयोटा ही लें, आप c प्लस डी आयोटा या f प्लस जी आयोटा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसके मोस्टली यही यूज़ करते हैं। z इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी आयोटा। अब क्वेश्चन में हमारे पास z का कॉन्जुगेट भी यूज़ हो रहा है, तो कॉन्जुगेट हम लोग कैसे लेते हैं, हम प्लस का जो आयोटा वाला साइन होता है उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो z का जब हमने कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या होगा, a माइनस बी आयोटा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है ये वाली, हम उसको राइट करेंगे और उसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे, बल्कि हम यहाँ पे वैल्यू उसको पुट करेंगे पहले। ठीक है, z के कॉन्जुगेट की क्या वैल्यू है हमारे पास, a माइनस बी आयोटा, और z की क्या वैल्यू है, a प्लस बी आयोटा। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखें ये प्लस से है, इधर आके लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस से, ये प्लस बी आयोटा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस बी आयोटा। राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, जस्ट 0। ठीक है, क्योंकि हम इन वैल्यूज़ को भी इस साइड पे ले आए हैं। अब ये प्लस ए है, ये माइनस ए है, ये कैंसिल आउट। अब माइनस बी आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस 2b आयोटा, माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखें, अब इसमें या आयोटा इज इक्वल टू 0 होगा या b इज इक्वल टू 0 होगा। तो आयोटा कैन नेवर बी 0, आयोटा कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, b को 0 करेंगे, b ये 0 के इक्वल हो सकता है। तो अब ये हमारे पास b की क्या आई है वैल्यू, अब इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, जहाँ पर भी b आ रहा है वहाँ आप 0 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, a इज इक्वल टू a। तो z में जो a है वो रियल नंबर है, तो यहाँ पे देखा ये भी रियल और ये भी रियल, तो क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे z क्या है, रियल नंबर है। हमने इस स्टेटमेंट को लिया, उसकी वैल्यूज़ को पुट की, फिर उसके बाद हमने वहाँ से b की वैल्यू को निकाला, b की वैल्यू को निकालने के बाद हमने ये प्रूफ कर दिया कि z हमारे पास क्या है, रियल है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ वैल्यूज़ को राइट किया, इनको हम राइट हैंड साइड पे लेके आए, फिर हमने बोला आयोटा तो कभी 0 हो नहीं सकता, तो b की वैल्यू क्या है, 0। फिर उसी b की वैल्यू को हम अगेन उसी में इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू a, z क्या है हमारे पास, रियल। अब हमने क्या करना है, इसका कन्वर्स करना है, हम लेंगे z क्या है, रियल, और हमने प्रूफ करना है z का बार इज इक्वल टू z। ठीक है, ये देखें, कन्वर्सली इफ़ z इज़ रियल देन z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अब ये हमें गिवन स्टेटमेंट है। अब z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, a माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है कि z क्या है हमारे पास, रियल, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि z तो हमें गिवन है कि वो रियल है, तो हम इसके इमेजिनरी पार्ट्स को 0 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a इज इक्वल टू a। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये वाला आंसर इक्वल है, ये किसका आंसर है, z की कॉन्जुगेट का, और ये किसका आंसर है, z का। तो ये z का कॉन्जुगेट किसके इक्वल आ गया, z के। हमने सबसे पहले क्या लिया, z को रियल लिया, z को रियल लेंगे तो ये जितने भी इमेजिनरी पार्ट्स हैं वो 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास ये a इज इक्वल टू a आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी कि z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्या है, z के। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फ्राम z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर शो डैट। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर को इक्वल शो करना है।
ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, z की वैल्यू को अपने खुद से लेना है। अब यहाँ पे कोई भी खुद से वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 2 + 3 आयोटा। अब z का कॉन्जुगेट भी हमें चाहिए, तो z के कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2 - 3 आयोटा। अब देखें अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, अब हमने क्या करना है, पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपने z की वैल्यू पुट की 2 + 3 आयोटा, फिर z के कॉन्जुगेट की वैल्यू को पुट किया 2 - 3 आयोटा। अब ये डिनोमिनेटर में क्या है 2 उस 2 को राइट किया। अब देखें ये प्लस और ये वाला माइनस, 3 आयोटा से 3 आयोटा कैंसिल। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा +4 और डिनोमिनेटर में 2, 2 2 जार 4, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा 2। अब राइट हैंड साइड पे देखो उन्होंने बोला है कि आपने जो z की वैल्यू ली है उसका रियल पार्ट, ठीक है। अब ये हमारे पास थी z की वैल्यू, z = 2 + 3, तो इसमें रियल पार्ट कौन सा है 2, ये इमेजिनरी होता है आयोटा वाला, और ये फर्स्ट वाला कौन सा होता है रियल। तो हमने रियल बताना था, रियल क्या है हमारे पास 2, और यहाँ पर जो हमारा आंसर आया वो भी क्या है 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आई, राइट हैंड साइड के। सेम वही मेथड सेकंड पार्ट में यूज़ होगा, बस यह है कि यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे इमेजिनरी आ गया, ठीक है। तो z = सेम उसी मेथड से हम 2 + 3 आयोटा लेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे 2 - 3 आयोटा, सेम उसी मेथड से हम लोग वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अब देखें यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाता है चेंज, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 आयोटा और ये 3 आयोटा क्या हो जाएंगे 6 आयोटा, नीचे क्या है 2 आयोटा। अब आयोटा डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में कैंसिल, 2 के टेबल में 6, 2 3 जार क्या होता है 6, तो हमारे पास क्या आया आंसर 3। अब z = 2 + 3 आयोटा। क्वेश्चन में आके आपने कौन सा बताना है पार्ट, इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो हमारे पास क्या है 3। तो ये देखें यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके, अब नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, z का स्क्वायर, उसका आपने लेना है मैग्नीट्यूड, ठीक है, = z डॉट, मतलब z मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z के कॉन्जुगेट के साथ। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सब z की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं a + b आयोटा, ठीक है। अब जब हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेने का फार्मूला होता है कि आपने a का स्क्वायर लेना है और प्लस ये जो सेकंड नंबर होता है इसका स्क्वायर, a² + b² इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास z क्या है a + b आयोटा, तो आपने अब क्या, जब आपने इसका मैग्नीट्यूड लिया तो आपने इसको फिर क्या लेना है स्क्वायर लेना है। देखें ये है z के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड है, ये किसके इक्वल होता है z का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्क्वायर, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैथ में एक रूल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि अगर आप ये नंबर यहाँ पे है तो आप इस नंबर को मैग्नीट्यूड के बाहर पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या लेंगे, ये मैग्नीट्यूड लिया आपने, तो ये इसका फार्मूला होता है a² + b² स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर अब आपने क्या करना है, इसका जो आंसर आएगा इनके दोनों साइड पे क्या कर लेना है स्क्वायर ले लेना है। जब दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे ये स्क्वायर आंसर में आएगा और ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचेगा a² + b², ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड में इसके क्या था कि आपने z को z के कॉन्जुगेट के साथ क्या करना है मल्टीप्लाई, तो z है हमारे पास a + b आयोटा और z का कॉन्जुगेट है हमारे पास a - b आयोटा। अब देखें ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था a + b किसके, a + b a - b किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये हमारे पास a है a का स्क्वायर माइनस इसके साथ पे आयोटा है, इसके साथ पे आयोटा है, तो क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और b का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू हम लोग जब -1 पुट करेंगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस a² + b²। अब देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड का आंसर ये इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे राइट हैंड साइड = लेफ्ट हैंड साइड। अब उसके बाद है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट में देखें 1/z = z का कॉन्जुगेट ओवर z के मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1/z। अब z को हमने सपोज किया किसके इक्वल है a + b आयोटा। अब देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आते हैं तो आपने उनको कैसे सॉल्व करना है, ये बात याद रखें। जब भी
कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में होती हैं, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना होता है, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है किसके साथ, कॉन्जुगेट के साथ। इस जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है आपने लेना है उसका कॉन्जुगेट और उसको फिर मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। तो a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट होता है a माइनस बी आयोटा और a माइनस बी आयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी किया, इसको डिवाइड भी किया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। a माइनस बी आयोटा 1 जार a माइनस बी आयोटा। अब देखें ये प्लस में है, ये माइनस में है। मैंने अभी आपको फार्मूला बताया कि हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा है, बी आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर a माइनस बी आयोटा न्यूमरेटर में ऐसे ही रहेगा। ये देखें अब ये है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह जब हम ये -1 यहाँ पुट करेंगे तो ये वाला जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ पे आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या आएगा a माइनस बी आयोटा। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सोल्व करते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है, देखें z का कॉन्जुगेट, सबसे पहले हमने z का कॉन्जुगेट लिया जो कि क्या है a माइनस बी आयोटा। फिर हमने क्या लिया, z का मैग्नीट्यूड जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो फर्स्ट नंबर होता है उसका स्क्वायर और जो सेकंड नंबर होता है उसका स्क्वायर, दरमियान में प्लस का साइन और ऊपर स्क्वायर रूट, ये होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है। ये देखिए मैग्नीट्यूड लेने के बाद उसके बाद आपने क्या लेना है, स्क्वायर। बोथ साइड्स पे जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई और इसकी वैल्यू भी आ गई। हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इन दोनों आंसर्स को मैच करें, आपके पास आंसर क्या है, सेम। तो ये क्वेश्चन में, ये ऐसे क्वेश्चन भी MCQs में भी आ सकते हैं कि आप 3 प्लस आयोटा का 4 आयोटा के इन्वर्स बताएं। तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से उसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच। ठीक है, जितने भी हमारे पास ये क्वेश्चन है हमने उनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये MCQs में भी आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू -4 + 7 आयोटा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जहाँ पर कुछ भी साइन ना हो वहाँ पे हम लोग प्लस राइट करते हैं, यहाँ पे माइनस होता है तो हम लिखते हैं -4 - 7 आयोटा। ठीक है, अब जब भी आपने लेना है इसका इन्वर्स,